दोस्तों, यूं तो भारत अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसे विवाद भी हुए हैं जिन्होंने इस तहजीब पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्योंकि कुछ मस्जिद ऐसी भी देखी गई हैं जिन पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र थे और इस पर मुस्लिम समुदाय मंदिर के नहीं होने का दावा करता रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अयोध्या का राम मंदिर, जहां कई सर्वे और लंबे समय तक चले मुकदमे के बाद कोर्ट ने सबूतों के आधार पर मंदिर के हक में फैसला दिया। हाल ही में काशी में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर होने के दावे के बाद पुरातत्व विभाग को सर्वेक्षण के आदेश दिए हैं। आइए जानते हैं क्या है ये आखिर पूरा विवाद और कब शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ज्ञानवापी विवाद के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे कि ये दशकों पुराना है। हिंदू पुराणों की बात की जाए तो कहा जाता है कि काशी में आदिलिंग के रूप में अविमुक्तेश्वर शिवलिंग स्थापित है। इतिहासकारों का मानना है कि 1194 में मोहम्मद गोरी ने काशी के मंदिरों को लूटकर उसे तुड़वा दिया था। इसके बाद मंदिर का एक बार फिर से निर्माण किया गया, जिसे 1447 में जौनपुर के शर्की सुल्तान महमूद शाह ने मंदिर को एक बार फिर से तुड़वा दिया। इसके बाद 1669 यानी कि 16वीं सदी में औरंगजेब ने मंदिर के आधे हिस्से में ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया। जो मंदिर औरंगजेब द्वारा तोड़ा गया वो कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। पुराणों की माने तो उनमें 12 ज्योतिर्लिंग का उल्लेख मिलता है। इनमें से भगवान शंकर को काशी अति प्रिय है, इसलिए भगवान शिव ने अपनी इस राजधानी का नाम काशी और अपना नाम काशीनाथ रखा है। कहा जाता है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है। मस्जिद और नए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बीच 10 फीट गहरा कुआं है। इसे ज्ञानवापी के नाम से जाना जाता है। इसी कुएं के नाम पर मस्जिद का नाम रखा गया था। स्कंद पुराण में कहा गया है कि ये कुआं भगवान शिव ने स्वयं लिंगाभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से इस कुएं का निर्माण किया था। ज्ञान का मतलब होता है बोध होना और वापी का मतलब है जल। मान्यता है कि पहले ज्ञानवापी कुएं का जल ही भगवान शिव पर चढ़ाया जाता था। सालों बाद फिर कैसे उठा विवाद। दरअसल साल 1991 में स्थानीय पुजारियों ने वाराणसी की कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में पुजारियों ने ज्ञानवापी मस्जिद के कुछ एरिया में पूजा करने की इजाजत मांगी थी। इस याचिका में दावा किया गया था कि 16वीं सदी में औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई गई है। पुजारियों का दावा था कि मस्जिद परिसर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा अर्चना की इजाजत दी जाए। उस वक्त इस पर ना ही कोई फैसला आया, ना ही कोई कार्यवाही हुई। हालांकि 1991 के बाद ये मुद्दा वक्त बेवक्त उठता रहा, लेकिन इससे पहले कभी इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना। हालांकि कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि अकबर ने अपने दीन इलाही धार्मिक व्यवस्था पर जागरूकता फैलाने के लिए वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर का एक साथ निर्माण करवाया था। कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो औरंगजेब द्वारा मंदिर के कुछ हिस्सों को तोड़कर वहां ज्ञानवापी मस्जिद बनाने के दावे को सही भी ठहराते हैं। मशहूर इतिहासकार आंद्रे ट्रस्क का कहना है ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। औरंगजेब के ही आदेश पर मस्जिद को मंदिर के स्ट्रक्चर पर खड़ा किया गया। क्योंकि मस्जिद औरंगजेब के काल में बनी थी, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि इसे किसने बनवाया था। वाराणसी के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने निचली अदालत में एक याचिका दायर की और दावा किया कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से हुआ है और सच जानने के लिए मस्जिद का पुरातात्विक सर्वेक्षण किया जाए। ये याचिका अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिसंबर 2019 में दायर की गई। अप्रैल 2021 में वाराणसी कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व विभाग को मस्जिद का सर्वे करके रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया। हालांकि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाले अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने शंकर रस्तोगी की याचिका का वाराणसी कोर्ट में विरोध किया। इतना ही नहीं, बाद में मस्जिद कमेटी ने कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में होने वाले सर्वे का भी विरोध किया था। 18 अगस्त साल 2021 में फिर से दिल्ली में रहने वाली 5 महिलाओं ने मिलकर कोर्ट में याचिका दायर की और दावा किया कि मस्जिद की दीवार में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और उन्हें इनकी पूजा की इजाजत दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट में अपील कर कहा कि वो अपने आदेश में ये भी सुनिश्चित करे कि मस्जिद में मौजूद हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित न किया जाए। इसके बाद सुनवाई करते हुए वाराणसी जिला सिविल कोर्ट के जज रवि कुमार दिवाकर ने अप्रैल 2022 में
मस्जिद परिसर का एडवोकेट कमिश्नर के माध्यम से सर्वे और वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया। इसके साथ ही जज रवि कुमार दिवाकर ने अजय कुमार मिश्र को हटाने की मस्जिद कमेटी की मांग को भी ठुकरा दिया। अजय कुमार मिश्र को कोर्ट ने ही ज्ञानवापी गौरी श्रृंगार कॉम्प्लेक्स के सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया था। जस्टिस दिवाकर ने एडवोकेट कमिश्नर की इस सर्वे में मदद के लिए 2 और कमिश्नर नियुक्त किए और उन्हें मंगलवार तक का समय दिया था, जो पूरा हो चुका है। हालांकि सर्वे के कुछ दिन बाद ही अजय कुमार मिश्र को उनके पद से हटा दिया गया। उन पर सर्वे के दौरान जानकारी लीक होने के आरोप लग रहे थे। वहीं मुस्लिम समुदाय ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर यथास्थिति का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया था। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका को लिस्ट करने पर हामी भर दी थी। मुस्लिम संगठन प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देकर इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। खासतौर पर इस एक्ट की धारा 4 के अनुसार किसी को भी किसी ऐसे धार्मिक स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने का या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू करने की इजाजत नहीं देता, जैसा कि वो 15 अगस्त 1947 को था। दोस्तों, कोर्ट कोई फैसला सुनाता उससे पहले हिंदू पक्ष ने दावा किया कि ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद वजू के तालाब में एक बड़ा शिवलिंग है। बताया जा रहा है कि नंदी की मूर्ति से 83 फीट दूर मिले शिवलिंग की ऊंचाई 12 फीट और चौड़ाई 8 इंच है। कोर्ट ने अपने आदेश में शिवलिंग के आसपास जाने पर रोक लगा दी। इसके साथ ही यहाँ वजू पर भी पाबंदी लगा दी। ज्ञानवापी में अब सिर्फ 20 लोग ही नमाज अदा कर पाएंगे। हालांकि हिंदू पक्ष के बड़े दावों और कोर्ट के आदेश के बीच मुस्लिम पक्ष शिवलिंग मिलने की बात को लगातार नकार रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के बाद रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी गई है। अब इसे देखने के बाद ही कोर्ट किसी फैसले तक पहुँचेगा। आइए वीडियो खत्म होने से पहले आपको ये बता दें कि दुनिया भर में ज्ञानवापी के बारे में क्या कहा गया है। ब्रिटिश लाइब्रेरी, लंदन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, वॉशिंगटन और कैलिफोर्निया के फोटोग्राफर ने 1859 से 1910 के बीच कई फोटोज को कैप्चर किया था। विदेशी फोटोग्राफर सैमुअल बॉन्ड ने 1863 से 1870 के बीच लिए फोटो में हनुमान जी की मूर्ति, खम्भों पर नक्काशी और घाटियों को कैद किया था, जिसका कैप्शन था ज्ञानवापी या ज्ञान का कुआं, बनारस। मस्जिद की दीवारों पर ओम से लेकर स्वास्तिक और त्रिशूल के निशान भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, क्या सदियों से चला आ रहे इस विवाद को भी अयोध्या की तरह अंत होगा? क्या काशी को उसकी पहचान मिल पाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।